साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल की फौज के बीच आमने सामने की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई है। इजराइल ने लेबनान के नाबिते शहर समेत 25 गांव को फौरन खाली करने का निर्देश दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि एक गांव में उसने बड़ा धमाका कर इजराइल की टुकड़ी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बैरूत में थोड़ी देर पहले 3 बड़े धमाके सुने गए हैं। दक्षिणी बैरूत में हिजबुल्लाह के मीडिया सेंटर में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। बैरूत में रात में भी इजराइल ने भीषण बमबारी कर हिजबुल्लाह के एक बड़े सेंटर को तबाह कर दिया था। लेबनान में कल हसन नसरल्लाह के जनाजे से पहले आज की रात क्यों भारी है, इसकी फुल रिपोर्ट, फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट के युद्ध में अमेरिका की एंट्री, दहशत में ईरान। हिजबुल्लाह के गढ़ साउथ बैरूत में इजराइल की भीषण बमबारी से हाहाकार। इजराइल पर हूती और हिजबुल्लाह का डबल अटैक। नसरल्लाह के जनाजे से पहले दामाद भी मिट्टी में मिला। इजराइल ने ईरानी कुद्स फोर्स के 3 कमांडरों को मार गिराया। इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी आतंकी संगठनों के खिलाफ लेबनान और सीरिया में भीषण हमले तेज कर दिए हैं। बैरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 7 ठिकानों पर फिर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल के हमलों में साउथ बैरूत के कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले मीडिया का दावा है कि जिस इमारत को इजराइल ने टारगेट किया वो एक मेडिकल सेंटर था, लेकिन इजराइल का कहना है कि वहां हिजबुल्लाह का अड्डा था और उसके आतंकी छुपकर वहां से इजराइल के खिलाफ हमले कर रहे थे। इजराइल एयरफोर्स की उत्तरी कमान ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। इजरायली बमबारी में हिजबुल्लाह के कई मिलिट्री कंपाउंड को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल का दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो, निगरानी चौकियां तबाह कर दी गई हैं। साउथ लेबनान में हवाई हमलों के साथ साथ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन की नई तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें उसके सैनिक लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल ग्राउंड ऑपरेशन में अपने 8 सैनिकों को खोने के बाद अब इजराइल के सैनिक जहां ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्हें इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमान कवर दे रहे हैं। नॉर्थ लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ते हुए इजराइल के टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल का दावा है कि 15 दिन में उसने हिजबुल्लाह के 50% से ज्यादा हथियार बर्बाद कर दिए हैं। ईरान से मिली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ हजारों रॉकेट भी इजरायली हमलों में नष्ट किए जा चुके हैं। इजरायली हमलों में बीते 4 दिन में लेबनान में 299 लोग मारे गए हैं। लेबनानी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बीते 24 घंटे में 46 लोगों की मौत हुई है और 85 घायल हुए हैं। मंगलवार को 55 लोग मारे गए थे, सोमवार को 95 लोग मारे गए थे, जबकि रविवार को सबसे ज्यादा 105 लोगों की मौत इजरायली हमलों में हुई थी। इजराइल का ईरान से सीरिया में बदला। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क शहर में जबरदस्त एयर स्ट्राइक करते हुए ईरान से फिर बदला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ईरानी कुद्स फोर्स के 3 कमांडर मारे गए हैं।
ईरान ने इन्हें सीरिया भेजा था ताकि वहां के शिया मिलिशिया ग्रुप से इजराइल पर हमले तेज करा सके, लेकिन इजराइल ने उन्हें पहले ही मार गिराया। इजरायली मिसाइल अटैक में पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई। सीरिया में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया ग्रुप्स पर इजराइल ने कई एयर स्ट्राइक की है, जिसमें आतंकी संगठन को भारी नुकसान की खबर है। ऐसे ही एक हमले में हसन नसरुल्लाह का दामाद हसन जाफ अल कासिर मारा गया। वो 27 अक्टूबर को बेरूत में अपने ससुर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद सीरिया के दमिश्क में आकर छिप गया था, लेकिन अब शुक्रवार को अपने ससुर हसन नसरुल्लाह के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इजराइल ने उसे वहीं पहुंचा दिया है जहां हसन नसरुल्लाह को भेजा जा चुका है। हसन नसरुल्लाह का दामाद $10 मिलियन का इनामी आतंकी था। एक दिन पहले बेरूत में उसके भाई को भी इजराइल ने मार गिराया था। ईरान के प्रॉक्सी का इजराइल पर पलटवार। ईरान के बड़े मिसाइल अटैक के बाद उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हूती ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया है। यमन से हूती ने सेंट्रल इजराइल के बैटियम शहर पर ड्रोन अटैक किया है। हूती ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए आगे और बड़े हमले करने की धमकी दी है। इजराइल का दावा है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने हूती के एक ड्रोन को मार गिराया और दूसरा ड्रोन एक खुले इलाके में गिरा, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन लॉन्च किया, जिसे इजरायली एयरफोर्स ने नहारिया के तट के पास मार गिराया।